लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। हार्मोन उसे कहते हैं, यह एक तरह का रासायनिक पदार्थ है या रासायनिक गुण है जो संदेश वाहक का काम करती है, यानी संदेश को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। वीडियो खड़ा हो जाए, लिखो जल्दी, आने दो, हम देने के लिए तैयार है, तुम दोगे। लिख लिया, हम देंगे ना, लिखिए। यानी पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे इसमें लिखिए। इसमें नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट पदार्थों के द्वारा होता है। द्वारा होता है जो निम्न है। देखो, पादप हार्मोन, इसमें नियंत्रण, यानी पादप हार्मोन में, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। यानी तो पादप में जो हार्मोन है वो करती है, एक्चुअली में दो काम करने के करती है, जान रहो। पादप में जो हार्मोन है, यानी पेड़ पौधा में दो काम ये करती है। सबसे पहला काम है कि पेड़ पौधा को गति लाता है। पेड़ पौधा में क्या लाती है? गति का मतलब यहाँ पर वृद्धि की बात होगा। गति से मतलब क्या? वृद्धि। पेड़ पौधा चलता थोड़ी ना तो गति आएगा, तो वृद्धि से मतलब है इसमें। दूसरी बात है कि पेड़ पौधा को उत्तेजित करना, उत्तेजना लाना, गतिशील लाना, उत्तेजित करना। ठीक है, लेके चलो इसको। या उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना, उत्प्रेरित ठीक लगता है, उत्प्रेरित उसी का मतलब है, उत्तेजित या उत्प्रेरित करना। लिख रहे हैं, लिखिए चलिए। और ये दोनों जो होता है, इससे पेड़ पौधा में क्या होती है? सबसे पहले पौधा में वृद्धि होगी, दूसरी फूलों का खिलना होता है, पत्तियों का झरना होता है। यानी ये सब जो होती है, ये सब होने से क्या होती है बोले? ये सब होने से होती है कि पेड़ वृद्धि करती है। पेड़ में क्या होती है? पेड़ में वृद्धि। ठीक है, दूसरी फूल का खिलना, फूल का खिलना, बातें नहीं लिखना है। फूल का खिलना, पत्तियों का झरना, पत्तियों का झरना, पत्तियों का झरना। लिख लिया पत्तियों का झरना।
बीजों का बनना, बीजों का बनना, जड़ का निकलना, जड़ का निकलना, लिखो इसको। यानी इस हार्मोन से यही सब होता है, ठीक है ना। उत्प्रेरित, इस हार्मोन की वजह से पेड़ पौधा में उत्प्रेरित होता है, यानी जिसके कारण पेड़ पौधा वृद्धि करती है। वृद्धि का मतलब हुआ लंबाई मोटाई ये सब बढ़ना, फूल का खिलना, नहीं पत्तियों का झड़ना, बीजों का बढ़ना, यानी बीज, बिया जिसको बोलते हैं बीज बोलते हैं, जड़ का निकलना, ये लिखो। ये लिख लिए। अगर आपसे आपसे अगर पूछा जाएगा कि पादप हार्मोन का कार्य क्या है, तो ये वाला लिख सकते हो आराम से, इसमें लिखना। यहाँ पर लिख दे हम कि पादप हार्मोन का कार्य है, ये क्या लिख दे, पादप हार्मोन। ये तो अलग से लिखाना पड़ता फिर हमको। पादप हार्मोन का कार्य, आप अपना शेयर कर लेना सही से, कार्य पादप हार्मोन का कार्य है। ये नीचे वाला क्या है, पादप हार्मोन का कार्य है। तो बोलना पेड़ में वृद्धि करना, पेड़ का वृद्धि करना, फूल का गिरना, पेड़ में फूल का खिलना, पेड़ से पत्तों को गिरना, पत्ते का झड़ना मतलब गिरना, नहीं बीजों का बनना या अंकुरित होना, दूसरी जड़ का निकलना, ये है पेड़ों में पादप हार्मोन का काम, ठीक है ना, समझ गए। अब ये वाला अगर हो गया हो तो हम आगे चलेंगे। लिख लिए, चले आगे। अब आगे चलते हैं। साइड में तो दिखवे नहीं रहे। हो गया, चले आगे। चलो अब लिखो, कुछ प्रमुख पादप हार्मोन एवं उसके कार्य। कुछ प्रमुख पादप हार्मोन, हार्मोन एवं उनके कार्य। ये हेडिंग नीचे क्या पूछता है, ध्यान रखना है सब, समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है, आएगा पादप हार्मोन से वो कम से कम, ऑब्जेक्टिव में पादप हार्मोन से वो कम से कम आएगा। है को पूछेगा, छोड़ो पूछेगा विज्ञान में। बीच में पेन रहना जरूरी है, अभी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान रखो। कुछ प्रमुख पादप हार्मोन एवं उनके कार्य। सबसे पहला हार्मोन का नाम लिखो, ऑक्सीन, बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीन। ये पहला हार्मोन है पादप का, पादप का पहला हार्मोन है।
यह यह पादप का एक हार्मोन है। देखो, यह पादप यह पादप यह पादप हार्मोन का एक समूह है जो जो पेड़ वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। प्रदान सहायता प्रदान करती है। मतलब ऑक्सीजन, पेड़ पौधा में ऑक्सीजन जो बहता है ना, यानी ऑक्सीजन जो निकालता है पेड़ पौधा, इससे क्या होता है, उसमें पेड़ पौधा के जो लंबाई या चौड़ाई या मोटाई जो है उसमें क्या होता है, वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज निकोजन जी, इसकी खोज डब्ल्यू बेंट ने डब्ल्यू बेंट ने 1928 ईस्वी में की थी। लिखो जल्दी से। तो बताओ, ऑक्सीजन हार्मोन का पेड़ पौधा में क्या काम है? पेड़ पौधा का क्या काम है? वृद्धि करना है। तो इसलिए बहता, अगर ये पेड़ पौधा में बहेगा तो वो लंबा नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा, मोटाई नहीं बढ़ेगा उसका। समझ में आया ना? यानी पेड़ पौधा का क्या काम है? इसका वृद्धि करना पेड़ पौधा। समझ में आ गया? तो इसी के कार्य को लिख लेते हैं। लिखो इसके कार्य। इसके कार्य इसके कार्य पहला नंबर में लिखना, यह तने के तने के कोशिका के भाग को तने के कोशिका भाग को तने के कोशिका भाग को तेज कर देती है। तेज करती है। तेज मतलब डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है? डिवाइड। डिवाइड मतलब समझ ना, विभाजन कर देती है। तेज करती है जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो पत्ता जो निकलता है, ध्यान रखना, पत्ता जो निकलता है, एक नया पत्ता निकलता है ना, इसी के कारण एक नया पत्ता जो निकल जाता है, पत्ता समझ रहे हो? पेड़ पौधा में जो नया हरा वाला पत्ता निकल जाता है, फिर ऊपर भागता है, तो इसी के कारण निकलता है। आप अगर इतना नहीं लिख पाओगे तो सीधा बोलना कि इसकी लंबाई में वृद्धि करती है, या इसकी तने की लंबाई में वृद्धि करती है, तो अपने बढ़ते चल जाएगा। दूसरा लिखो, इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना, यह बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। यह बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है।
यानी बीज का अंकुरन समझ में आ रहा है। जब पेड़ पौधा को रोपते हो यानी बीज को रखते हो तो उसमें अंकुरन होता है। वो अंकुरन जो हुआ ना, अंकुरन यानी पेड़ उसमें जो निकला, इसी के कारण निकलता है। समझ में ना, उसी को बढ़ाता है। ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन नहीं पढ़ना, ऑक्सीजन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक पादप हार्मोन है, पेड़ पौधा का हार्मोन है। लिखो जल्दी से। यह यह जाइलम, यह लिखो जल्दी। यहाँ जाइलम उत्तर को के विकास में वृद्धि, या जाइलम उत्तकों के विकास में वृद्धि करती है। यानी जाइलम समझ में आया? तो जाइलम एगो बताए थे ना, जाइलम जो नीचे से ऊपर तक ले जाती है, नहीं तो ऊपर से जो ले जाने की जो शक्ति है वो जाइलम कोशिका में होती है। तो उसी जाइलम कोशिका कोशिका से मिलकर जो बनती है उसको बोलते हैं जाइलम उत्तक। ठीक है ना? तो जाइलम उत्तकों के विकास करता है, और इस विकास करने की जो क्षमता है ना, इसी ऑक्सीजन में है। विकास कर गया यानी वृद्धि कर गया, नहीं तो जाइलम उत्तकों को जो विकास करता है कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नामक हार्मोन करता है। ठीक है ना? लिख लिए। अब अगला लिखो। यह बीजहीन, यह बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायता करती है। सहायता करते। लिखो क्या लिखा हुआ बोले? होने वाला है। यह बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायता करती है। लिख लिए। क्या लिखे? सहायता करती है। लिख लिए। याद रहेगा ये वाला? क्या याद रखोगे ना? है? तो एक हार्मोन मैंने अभी पूरा निष्ठा से पढ़ा दिया है। ठीक है ना? जो आपको एग्जाम में अधिकतर मात्रा में जिब्रेलिन पूछा जाता है, कभी कभी ऑक्सीजन पूछ दिया जाता है, और भी है जैसे एब्सिमिक हार्मोन भी पूछा जाता है जो एसिड के रूप में काम करता है। ठीक है? अब ये कैसा होता है भाई? ये लिख लिए? लिखे? हटाए? इसको हटा दे। देखो 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 देखो, ये दिख रहा है तुम लोग को? देखो देखो गौर से देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है? ये ऑक्सीजन हार्मोन है। क्या कर रहा है? प्लांट को ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर बीज को देख रहा है, इसमें कैसे कर रहा है? तो ये बीज में से अंकुरन मिल रहा है, यानी पेड़ की तरफ फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? हाँ। अब देखो इसके तना को भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर से धीरे धीरे पत्ता को निकाल रहा है फिर से नया वाला। नहीं तो ये ऑक्सीजन नामक हार्मोन इसमें से मिलता रहता है। इसमें ऑक्सीजन नामक हार्मोन अपने आप निकलता है। जैसे जैसे उसको अगर सब चीज पानी पूरा मिलता रहे तो ये ऑक्सीजन नामक हार्मोन निकलता है और पत्ता को डेवलप करता है, जिससे क्या पेड़ पौधा और बढ़ता है।
समझ में आना। यहाँ पर देखो कैसे अंकुरन हो गया, ऊपर से निकल गया, जब पृथ्वी के अंदर रोक देते हैं तो नहीं, ये ऑक्सीजन नामक हार्मोन का कमाल है। इतना बात समझ में आना। देखो ना कैसा क्या छोटा छोटा एकदम से रिलीज होता है, ठीक है ना, वो बहता है, वो लिक्विड अवस्था में बहता है, समझ में आना। तो ये सब हमें देखने को मिलती है। अब फल, जो ऑक्सीजन नामक हार्मोन का भी एक गुण है कि कोई भी जो फल फलता है ना, तो वो उसमें बीज नहीं होता है, जिसमें हार्मोन ये निकलता है ना, जिस पेड़ पौधा में निकलेगा, और जिस पौधा में फल में अगर निकलता है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन बीजहीन फल बनाता है उसको, मतलब बीज उसमें फल में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि ना? अंगूर में कौन सा बीज होता है? तो अंगूर दो तरह का होता है, एक बीज वाला भी होता है, एक बिना बीज वाला होता है। जो आप बिना बीज वाला खाते हो, पूरा खाने जाते हो, तल के खा जाते हो, दो तरह का होता है, एक बीज वाला भी होता है, एक बिना बीज वाला भी है। तो ध्यान रखना इस बात को। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? अगला जो 3 गो और हार्मोन है, इसका महत्वपूर्ण हार्मोन है, वो अगले दिन आप पढ़ाएंगे, ठीक है ना? गर्मी भी ज्यादा है, इसको याद रखना है। सबसे पहला बात कि जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है, और इसकी खोज 1938 में 3 व्यक्ति ने किया था, 3 व्यक्ति ने मिलकर किया था, ठीक है ना? एक का नाम है टी याबुता, सुमिकी और टी हयासी। क्या नाम है? टी याबुता, सुमिकी और टी हयासी। ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है जापान के रहने वाले हैं। कहाँ का? जापान का रहने वाला है, जापान के रहने वाले व्यक्ति हैं। इसी ने खोज किया था इस हार्मोन को, ठीक है ना? दूसरी बात, आप ये वैज्ञानिक यानी पेड़ पौधा के वैज्ञानिक है, इसलिए इन्होंने खोज किया। दूसरी बात देखो, ये भी हार्मोन एक तरह का कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? वृद्धि हार्मोन है। ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, ये भी एक समूह में है, यानी इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है, ये बहुत सारे हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। रिलीज मतलब निकालना, रिलीज मतलब क्या होता है? निकालना। तो मैंने लिखा है इसमें लगभग कितना? 36 हार्मोन। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है एक समूह में है, यानी जिब्रेलिन का एक समूह है पूरा। जैसे बोलेंगे आलू जैसे बोले तो आलू एक तो नहीं होता है, बहुत सारा आलू होता है, नहीं, उसी प्रकार से जिब्रेलिन एक हार्मोन है, ये हार्मोन का समूह है, और इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन रहते हैं पौधा में। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? तो लगभग 36 हार्मोन है, सम्मिलित है इसमें। अब इसकी प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से ये है, 3-4 है, और भी है बहुत सारे, लेकिन सबको मैं निगलेक्ट कर दिया। जो आपको मोटा मोटी याद रखना है, ये रखना है याद। क्या लिखा हुआ है? यह मुख्यतः एक वृद्धि हार्मोन है, यानी ये भी ऑक्सीजन की तरह ये भी वृद्धि करता है, लेकिन अब वृद्धि कहाँ करता है ये भी देखना पड़ेगा। जो पूरे पौधों में कोशिका दीर्घन में सहायता करती है। अब देखो, कोशिका दीर्घन का मतलब क्या होता है बाबू? कोशिका दीर्घन का मतलब क्या होता है? कि दीर्घन मतलब ज्यादा आयु, मतलब उस कोशिका का ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, ठीक है ना? तो इस जिब्रेलिन हार्मोन के आ जाने से उसके कोशिका जिसमें ये होगा, उस कोशिका का आयु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका आयु बढ़ जाएगा? उस कोशिका का जिसमें जिब्रेलिन हार्मोन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी उसके बढ़ते के साथ साथ उसके आयु में भी वृद्धि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? ये लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, ये भी बीजहीन फलों में विकसित विकास में सहायता करता है, यानी जिब्रेलिन हार्मोन भी जो बीजहीन, यानी बीजहीन का मतलब समझते हो? जो फल होता है वो बीजहीन होता है। क्या होता है? बीजहीन का मतलब उसमें बीज नहीं होगा, यानी सीड नहीं होगा। ये इस तरह का हार्मोन है जो उसको सहायता करता है इसमें होने में, ठीक है ना? दूसरी बात, ये पत्तियों फूलों के वृद्धि में सहायता करता है, यानी पत्ती जो होता है, पत्ती में वृद्धि होगा, फूल में वृद्धि होगी। ये कौन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। यानी जिब्रेलिन हार्मोन के सहायता से पत्ती में भी क्या होता है? वृद्धि करता है।
फूलों में भी क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी फूल को अच्छे से फूलने देना। मेरा बात समझ में आ रहा है? पत्ता उसका लंबे लंबे हो जाना, पत्ते चौड़ा भी होना थोड़ा साल का, तो ये काम करता है। मेरा बात समझ में, यानी वृद्धि काम का काम ये भी करता है। अगला क्या लिखा हुआ है, यह अपस्थानिक जड़ों के विकास में सहायक है। अपस्थानिक जड़ों के विकास में सहायक, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है, नहीं, एक सिर ग्रस्त होता है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो जो सिर जो होता है ना, ये थोड़ा लंबा सिर होता है। क्या होता है, जो ऊपर की ओर जाता है ना वो लंबा। एक होता है जो सिर जो जड़ होता है भाग जाता, मेरा बात है, जैसे पीपल का, जैसे बरगद का, वो सब कैसे दूर भागता है, जड़ मट्टी के जमीन में ही दूर तक भागता है। लेकिन इसका जो होगा ऊपर की तरफ इसका जड़ भागेगा। कैसे, जड़ कैसा होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जड़ कहां भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। इसका इतना समझ में आ गया। आगे चले, ये वाला बात समझे। चलिए अब अगला देखो, तो याद रहेगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, पेड़ पौधों को वृद्धि करने में सहायता करती है, इसके जड़ों को भी बढ़ाने में विकास करती है या सहायता करती है। नहीं, ये फल और पत्तियों को भी, फूलों और पत्तियों को भी वृद्धि करने में सहायता करती है। नहीं, ये कोशिका का दीर्घन आयु के रूप में होता है। नहीं, तो कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, ये एक हार्मोन, ऐसी हार्मोन है जो समूह में रहता है। कैसा, समूह में रहता है, जो अधिक मात्रा में है। इसकी खोज कब हुआ था, 1938 में हुआ था, याद रखना। अगला देखो, कहां गया, चलो यहां देखिए, दिख रहा है। चलिए तीसरा क्या है, एब्सेसिक हार्मोन। क्या है, एब्सेसिक हार्मोन, एब्सेसिक अम्ल या एब्सेसिक हार्मोन बोल सकते हो। इसकी खोज कब की गई थी, देखो इसकी खोज 1960 में की गई। कब की गई थी, तो इसकी खोज करने वाले दो व्यक्ति थे। कौन थे, तो अमेरिकी के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसका नाम था WC ल्यू। क्या नाम है, ल्यू। दूसरा है HR कॉर्न्स। क्या बोलेंगे, HR कॉर्न्स। ये दोनों व्यक्ति ने इस एब्सेसिक एसिड का खोज किया था। समझ में आ रहा बात, कब किया था, 1960 में किया था। दूसरी बात, यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन कपास में पाया गया था। किस पौधे में, कपास के पौधे से इस हार्मोन को निकाला गया था। कहां से निकाला गया था, कपास के पौधे से हार्मोन को निकाल के लाया था। इससे पता चला था ये किस तरह का हार्मोन है, ये क्या काम कर सकता है या क्या करता है, ये बाद में पता किया, इस पर रिसर्च किया था। ठीक है ना। अगला बात, चल रहा है ना वीडियो, चलिए देखो, यह मुख्यतः एक बार देखो गौर से, यह मुख्यतः हरित लवक में बनता है। किससे बनता है, किसमें, हरित लवक जानते हो किसको बोलते हैं, वैसे पौधाओं में जो हरा कलर के होता है, वैसे पौधाओं में जो हरा कलर के होते हैं। तो कई पौधे ऐसे भी कि हरा कलर का नहीं होते हैं, ये बात पता है, मतलब पूर्णतः हरा नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना। तो लगभग सभी पौधे हरा कलर के ही होते हैं। तो हरित लवक में बनता है। कहाँ बनता है, यानी एब्सेसिक हार्मोन जो है या एसिड है, ये क्या चीज में बनता है, हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो पत्ते, नहीं पत्ते और पेड़ वाला भाग भी, तो अधिक मात्रा में क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ता में होता है, पत्ते में होता है। तो पत्ते में भोजन बनाता है, इसलिए उसमें अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है ना। इसलिए उसका जो पत्ता, इसका जो पत्ता होगा ना, ये जो पाया जाएगा हार्मोन, उसका पत्ता चौड़ा चौड़ा होगा, बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है कि ना रहा है।
ये ध्यान रखना। आप देखो एक बार लिखा हुआ है पत्तियों, फलों और बीजों में पाया जाता है। यानी बात क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आता एक बार में। एब्सेसिक हार्मोन या अम्ल जो है पत्तियों में भी पाया, पत्ती में वैसे ही बने वाला हरित लवक। हरित लवक का मतलब है हरा कलर। हरा कलर कौन सा जगह होता है, पत्ती, पत्तियां होती है तो पत्ती में भी पाया जाता है। फलों में भी है, फलों भी तो हरा ही कलर का होता है, इसलिए फलों में भी पाया जाता है। और बीज में भी ये पाया जाता है। यानी एक तो बात साबित हो गया कि इस हार्मोन से बीजहीन फल नहीं होता है, बीज तो होता ही है, बीज में भी हार्मोन ये पाया जाता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो इसका कार्य क्या है, तो कार्य लगभग मैंने बता ही दिया है, वही कार्य लगभग बताना है। अब देखो इसका कार्य है, यह वृद्धि को क्या करता है, यह वृद्धि को क्या करता है, कम करता है। यानी गति को कम कर देता है या तो रोकने देता है। यानी बढ़ने, यानी एक समय तक बढ़ता है और उसके बाद रुक जाता है, वृद्धि बंद हो जाता है। ठीक है। अब देखो यह फलों एवं पत्तियों के पौधों से अलग करता है। यानी फल को और पत्ती को पौधे से क्या कर देता है, यानी एब्सेसिक एसिड या हार्मोन ये क्या कर देता है, फलों और पत्तियों को पौधे से अलग कर देता है। यानी पत्ती झड़ जाएगा नहीं, जिसको पतझड़ बोलते हैं, मौसम आ जाता है उसमें भी इसको बोला जाता है। आप देखो इसका और क्या काम है, या आरएनए को, आरएनए का फुल फॉर्म कौन बताएंगे, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। एसिड अंग्रेजी में हो गया की फर्क पड़ता, राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो यह आरएनए, यानी ये जो है आरएनए, प्रोटीन और पर्णहरित, पर्णहरित मतलब क्या हो गया, यही हरित लवक, पर्णहरित की हानि को उत्प्रेरित करते हैं। यानी ये एक ऐसे हार्मोन है, ये एक ऐसे हार्मोन है कि आरएनए, प्रोटीन और पर्ण मतलब ऐसे रंग भी होता है, कलर, इसको क्या करता है, हानि पहुंचाता है। कौन हानि पहुंचाता है, ये पहुंचाता है। तो आरएनए को धीरे धीरे खत्म करने जाता है, प्रोटीन को खत्म कर देता है, इस तरह के बन जाता है। तो अधिक अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे ये अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। इतना समझ में आ गया। अगला देखो, चलो साइटोकाइनिन हार्मोन, कौन सा, क्या, साइटोकाइनिन हार्मोन है। अब देखो इस हार्मोन का काम है क्या, ये भी एक तरह का समूह है, ये भी हार्मोन समूह में रहता है। दूसरे उत्प्रेरक हार्मोन है। उत्प्रेरक का मतलब होता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी भी हार्मोन को क्या करना, उत्प्रेरित कर देना। जैसे किसी को देख के क्या करते, तुम भी एकदम ये करेंगे वो करेंगे, यानी किसी का मोटिवेशनल देख के क्या करते, ये करेंगे वो करेंगे। उसी प्रकार से ये हार्मोन है जो उसको उत्प्रेरित कर देता है, तुम भी बहो, तुम भी बहो, यानी हार्मोन रिलीज करो, इस तरह से उत्प्रेरक करता है। दूसरी बात क्या करें, इस समूह के सभी हार्मोन मूलतः कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, तो इस हार्मोन का जितना भी हार्मोन होगा, इस समूह का हार्मोन जितना भी होगा, सब क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ वाला होगा। क्या होगा, कार्बनिक। जो हम लोग खाना खाते हो सभी में कार्बनिक पदार्थ होता है नहीं, तो इस हार्मोन में कार्बनिक पदार्थ होगा। तो जितना भी खाते तो लगभग इसमें पाया जाता है, तो ये हार्मोन पाया जाता है साइटोकाइनिन, लगभग हम जो भोजन करते हैं उसमें भी पाया जाता है। अब देखो इसके कार्य क्या है, तो ये हार्मोन वृद्धि को उत्प्रेरित करता है, पहले ही मैंने बता दिया, यानी वृद्धि को और जल्दी वृद्धि करने की कोशिश करवाता है। जैसे हम लोग सब्जी, कई सब्जियां खाते हैं नहीं, तो उसमें भी ये पाया जाता है। अब देखो ये हार्मोन आरएनए के उत्पादन में सहयोग करते हैं। क्या करते हैं, आरएनए के उत्पादन करता है। ये क्या करता है, आरएनए को बनाता है, जो कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक है। अब देखो तीसरा क्या क्या काम है, यह जिब्रेलिन की भांति, यानी देखो ये जिब्रेलिन में
जो होता था इसमें भी वही हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये जिब्रेलिन के भांति यानी जिब्रेलिन के तरह ही ये कोशिका दीर्घन में सहायक होता है, यानी दीर्घन होता है। हम जिब्रेलिन में बताए थे उसका भी कोशिका क्या होता है, उसका आयु अधिक होता है इस हार्मोन के पाने से, यानी जिब्रेलिन हार्मोन के पाने से उसका अधिक होता था उम्र, उसी प्रकार से इसका भी क्या होता है, उम्र अधिक होता है। अब देखो अब साइटोकाइनेन की उपस्थिति से या बोला जाता है कि ऑक्सिन की उपस्थिति से भी, या तो साइटोकाइनेन के भी उपस्थिति से भी, या पार्श्व कालिकाओं में वृद्धि होती है। आप कहोगे सर जी पार्श्व कालिकाएं क्या होती है? आप देखो बड़े पेड़ है, देखो ये पेड़ है। अब यहाँ पर देखो जैसे मान लो कलिया निकला, ये कलिया है, कलिया समझते हो, कली नहीं निकलता है पेड़ पौधा में, डाली निकलता है ना, तो ये डाली जो निकला ना, ये डाली इसके समांतर दूसरे साइड से भी डाली निकल जाता है, तो ये कलिया निकालने में, कलिया की वृद्धि करने में भी इसका हाथ है, ठीक है। साइटोकाइनेन क्या करता है कि कलिया जो होता है निकलता है, उसको जल्दी से जल्दी वृद्धि करने में भी सहायक होता है। तो आप लोग ऐसा भी पेड़ देखे होंगे जो एक ही पेड़ में क्या वो उसका डाली निकल के पेड़ बन चुका है, समझ में आ रहा ना, तो इसी का काम है, समझ गए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है साइटोकाइनेन बीजों में अंकुरन में भी सहायक करता है, यानी बीज को अंकुरने में, अंकुरन समझते हो, बीज में से पेड़ निकलना, तो ये भी सहायता करता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो बताओ हम लोग हार्मोन, पादप हार्मोन में कितना हार्मोन पढ़ लिया है, 4 हार्मोन, कितना 4 हार्मोन। कौन कौन सा नाम लोगे जरा एक, पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, दूसरा, तीसरा एब्सेसिक अम्ल, चौथा साइटोकाइनेन, यानी 4 गो हार्मोन। 4 हार्मोन में से कोई भी जरूर हार्मोन रहेगा, भले यहाँ टेस्ट हो, बिहार बोर्ड तक का बात बोल रहे हैं एक हार्मोन जरूर पूछेगा वहां, समझ में आना है, तो ये ध्यान रखना है। मेरा आवाज दूर तक हमको लगता है कि नहीं निकलता है, दूर तक नहीं जा रहा, कुछ हो रहा है, कल क्लिक करो, बंद कर दो।